सो हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और फिर एक प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे। और वो जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत सभी गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो। तो प्रसंग ये चल रहा है कि देवी देवताओं पे जब आक्रमण हुआ स्वर्गलोक पे, तो इंद्र जो है, इंद्र रक्षा नहीं कर पाया क्योंकि उसने अपने गुरु का अपमान किया था। तो अब बृहस्पति अवेलेबल नहीं थे, तो भगवान के पास गए इंद्र और भगवान से पूछा अब क्या करूं। तो भगवान ने बोला कि तुम त्वष्टा को जो है उसको अपना वो बना लो। उसके 3 सिर थे त्वष्टा के। वो तुम्हारे लिए यज्ञ करेगा, तो वो यज्ञ करने से तुम्हें पावर मिलेगी, तो काम हो जाएगा। तो त्वष्टा उसका पुरोहित बनना नहीं चाहते थे। त्वष्टा ने बोला कि इस तरह के काम करने से आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाती है। हमने इसके बारे में डिटेल में पहले बात की हुई है नहीं? तो लेकिन इंद्र ने बोला नहीं आप प्लीज हेल्प करो। तो त्वष्टा ने बोला ठीक है, मैं यज्ञ करता हूँ। त्वष्टा की जो माँ थी वो राक्षसी थी, पिता ब्राह्मण थे। तो उसका अपने जो नाना के परिवार की तरफ, माँ के परिवार की तरफ भी उसकी एक आसक्ति थी उसकी। तो वो यज्ञ कर रहा था। तो यज्ञ करने से, यज्ञ में वो देवताओं के लिए तो आहुति डाल रहा था, बीच में राक्षसों के लिए भी एक आहुति डाल देता था चुपके से नहीं। तो इंद्र को तो ताकत मिल गई, उसने राक्षसों को भगा दिया, अपने वापस सिंहासन पर बैठ गया। फिर उसे पता चला ये यज्ञ में मतलब 2 आहुति हमारे लिए डालता है, उनके लिए भी डालता है। तो गुस्सा आ गया, 3 सिर काट दिया उसके। वो यज्ञ बंद करवा देता, उसको समझा देता, मतलब कुछ भी कर सकता था, गर्दन ही काट दी। तो विश्वरूप जो है वो मर गया। और त्वष्टा को बहुत गुस्सा आया इससे, भैया त्वष्टा का पुत्र था विश्वरूप, त्वष्टा पिता है। त्वष्टा नहीं मरा, त्वष्टा तो उसका त्वष्टा की वाइफ थी राक्षसी। अच्छा। तो वो विश्वरूप दे रहा था आहुति, यज्ञ विश्वरूप कर रहा था। त्वष्टा को गुस्सा आ गया, उसने कहा खाम मेरे बेटे को मार दिया, वही देखा। तो उसने फिर यज्ञ किया कि इंद्र को मारने के लिए, इंद्र का शत्रु एक पुत्र पैदा करने के लिए। फिर उसने वो मंत्र गलत पढ़े, तो पुत्र तो मिला उसको, वृत्रासुर। लेकिन वो इंद्र से शत्रु नहीं था, इंद्र उसका शत्रु बन गया पैदा होते ही। वृत्रासुर जो है, उसका वृत्रा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने इतना विशाल था कि कवर कर लिया सारे संसार को, ढक लिया उसने। तो वृत ढकना, तो इसलिए उसका नाम वृत्रासुर पड़ गया उसका। वो इंद्र से लड़ भी नहीं रहा था, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो जैसे मंत्र पढ़े थे उसके हिसाब से तो मतलब वो इंद्र का शत्रु था ही नहीं, उसको इंद्र से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपना देख रहा था, अपने डोले वोले चेक कर रहा था वो। और इंद्र ने आके जबरदस्ती उस पर आक्रमण कर दिया उसने, देवी देवताओं ने। यहाँ पे ये भी बात एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस भावना के वशीभूत होकर हम संतान की कामना करते हैं, हमारी संतान जो है वैसी भाव लेके, वैसे संस्कार लेके जन्म लेगी। आमतौर पे तो हम जब बच्चा पैदा करते हैं तो काम वासना के वशीभूत होकर प्रयत्न करते हैं, तो उसका फल ये हो रहा है कि हम लोग जो हमारी संतान है वो भी पूरी तरह से काम वासना के वशीभूत होकर पैदा होती है। हमेशा काम वासना के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए विवाह से पहले ही युवावस्था में भक्ति में जुड़ना महत्वपूर्ण है, ताकि भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप संतान उत्पन्न मत करो, संतान उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन उस समय गर्भाधान संस्कार के महत्व के बारे में पता चल जाता है।
भक्ति के बारे में सोच के गर्भाधान संस्कार करेंगे तो बात बन जाएगी। मेरे को कई लोग ईमेल वगैरह में क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक व्यक्ति मुझसे यही प्रश्न पूछे जा रहा है बार बार, कई बार उसको जवाब दे चुका। फिर वो कहता है कि अगर हम पत्नी के साथ संबंध बना रहे हैं, अगर उसमें हम सुख नहीं ढूंढेंगे फिर संबंध बनाने का क्या पॉइंट है? फिर कैसे संबंध बनाएंगे? कुछ सुख तो मिलना चाहिए ना। तो हम उसको कह रहे हैं कि जो गर्भाधान संस्कार, जो सेक्स है, उसका उद्देश्य सुख लेना है ही नहीं एक्चुअली में। उसका उद्देश्य एक ऐसे संतान को उत्पन्न करना है जो जिसकी चेतना उन्नत हो, विकसित हो, जिसकी चेतना। हम लोगों ने क्योंकि आध्यात्मिकता से दूर धीरे धीरे कई पीढ़ियों में हम दूर जाते रहे, तो उससे क्या हो गया कि हमारे लिए अब यही है कि जो सेक्स है वो तो सुख के लिए है। अब बीच में बच्चा भी हो गया तो हो गया, या फिर जितने बच्चे चाहिए, 2 बच्चे हो गए, अब उससे ज्यादा बच्चे चाहिए तो डर लगता है ज्यादा बच्चे ना हो जाए तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव फिर यूज करते हैं या डरते रहते हैं हमेशा। तो वो या गर्भ निरोधक गोलियां खाते रहते हैं, उससे और हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। अब वो आ रहे हैं तो आ रहे हैं, सुख तो चाहिए भैया, इंद्रिय सुख तो चाहिए। वो ये नहीं समझते कि पूरा ओज है हमारा जो वीर्य में परिवर्तित होता है, उसको सावधानी से प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो जब इंद्र आदि सभी देवी देवताओं ने आक्रमण किया वृत्रासुर पे, तो वृत्रासुर उनके सारे उन्होंने हथियार मारे, वृत्रासुर सारे हथियार निकल गया, बेसिकली खा गया हजम कर गया हजम कर गया। तो वो गए बृहस्पति को ढूंढा, बृहस्पति मिले नहीं तो भगवान के पास गए, भगवान से बोला कि आप प्लीज हेल्प कीजिए दोबारा से। तो भगवान ने बोला कि भाई, जब भगवान सामने आए तो भगवान ने बोला देखो, अगर मेरा दर्शन मिल ही गया तो भौतिक वरदान मांगना मूर्खता होती है। तो दोबारा से सोच लो क्या चाहते हो तुम। लेकिन जब काम वासना भोग, जब काम वासना का मतलब सेक्स ही नहीं होता, काम वासना है आप अपने परिवार से, धन दौलत से, शरीर से आ सकते हो, वो भी काम वासना है। इंद्रियों को सुख किसी भी प्रकार से देने के लिए जो आ सकता है वो काम वासना में उसकी गिनती होती है। तो भगवान ने बोला, तो जिसके मन में काम वासना है वो कभी आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं देता है, क्योंकि सामने से भगवान बोल रहे हैं कि भौतिक चीज मांगना बेवकूफी है। लेकिन फिर भी देवी देवताओं से जब दोबारा पूछा गया तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप प्लीज वृत्रासुर से हमारी रक्षा कीजिए। अब जब आप मतलब लेना ही नहीं चाहते शुद्ध भक्ति को, अब भगवान भी क्या करेंगे? तो भगवान ने एक और पेच बीच में अटकाया। भगवान ने कहा देखता हूं, हो सकता है आप मुड़ के आ जाएं। तो भगवान ने बोला कि चलो ऐसा है कि अगर तुम वृत्रासुर को मारना ही चाहते हो तो वो दधीची ऋषि के पास चले जाओ, वो अपनी हड्डियां तुम्हें दे देगा। वो अगर आप उसको बोलोगे, अगर उसने अपनी हड्डियां दे दी, उससे वज्र बनाना, उस वज्र में मैं अपनी नारायण कवच की शक्ति उसमें निवेशित कर दूंगा, तो उससे तुम मारोगे, मर जाएगा वो। अब कोई आदमी होगा वो सोचेगा कि यार मतलब हम अपनी रक्षा के लिए दधीची ऋषि को क्यों मारे भाई, वो भी तो जीव है, जैसे हम है वैसे वो है, और हम तो चलो फिर भोग में लगे हैं। वो तो भाई तपस्या कर रहा है, आध्यात्मिक तपस्या में लगा हुआ है, आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है, वो उसको मारना तो वैसे ही शोभा नहीं देगा। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है जी। तो अगर हम भोग से आ सकते हैं तो हम अपने धन की, अपने जीवन की रक्षा के लिए निकृष्ट काम करने से भी पीछे नहीं हटते। जो व्यक्ति भोग से आ सकता है
वो मौका पड़ने पर घटिया से घटिया काम करेगा, चाहे वो भक्ति क्यों ना हो जाए। जब तक मन में भोग है तब तक हम गलत से गलत काम कर बैठते हैं, करते ही रहते हैं। आप अगर अपने आसपास भक्तों को देखो, आपको अनेक भक्त दिखाई देंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती, लेकिन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो तो भक्त है। और ऐसा नहीं है कि अभी आज ही आए थे जी, अभी तो बच्चे हैं जी, नहीं, वो 20-20, 30-30 साल हो गए, फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहे मन के स्तर पे, चाहे इंद्रियों के स्तर पे, शरीर के स्तर पे, कहीं ना कहीं भोग से, पूजा लाभ प्रतिष्ठा से आसक्त रहते हैं। और जब तक वो आसक्त रहेंगे तब तक अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने पद की रक्षा के लिए वो सामने वाले को मारना भी पड़ेगा। निर्दोष आदमी है। दधीची ने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा? दधीची ने, वो तो बेचारा अलग एक सुनसान जगह पे बैठ के अपनी तपस्या कर रहा है, ना लेनी एक ना देनी दो। उसको मारने का मतलब क्या ही पॉइंट है? जबकि इंद्र पहले भी धमकी दे चुका था। इंद्र ने धमकी दे रखी थी दधीची को कि मैं मार दूंगा भाई तेरे को, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। तब अश्विनी कुमार आए थे, अश्विनी कुमारों ने बोला था दधीची को कि आप हमें आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। तो दधीची ने बोला ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो जैसे ही वो अश्विनी कुमार गए तो इंद्र राजेंद्र ने बोला ये वैद वो टाइप छोटे लोग हैं, ये इसको मत देना आध्यात्मिक ज्ञान, अगर तुमने दिया है तुम्हारा सिर काट दूंगा मैं। धमकी सामने से दधीची। तो वो अश्विनी कुमार आए वापस। अश्विनी कुमार, दधीची ने बोला भाई वो इंद्र आया था, वो तो कह रहा गर्दन काट देगा, भाई क्या करें? तो उन्होंने उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं, हम पहले से आपकी गर्दन उतार के अलग रख देते हैं, और जब दिव्य ज्ञान दे दोगे हम वापस चेंज कर देंगे। वो भी भाई गर्दन काट ले, तुम्हें काट नहीं आता, पहले कटी हुई है। तो अश्विनी कुमारों ने उनकी गर्दन अलग करके और घोड़े की वो सिर लगा दिया। तो फिर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान उनको प्रदान किया अश्विनी कुमारों को, इसलिए उसको अश्वशिर कहा जाता है उस ज्ञान को, क्योंकि अश्व घोड़े के सिर से वो ज्ञान दिया था। तो इंद्र पहले, मतलब अब सपोज आप ने किसी को बोला हो कि तेरे को छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा, फिर अगले हफ्ते उसके पास चले जाओ, यार भैया अपनी हड्डियां देना जरा। तो कितना अजीब सी नहीं बात है? नहीं, लेकिन जो आसक्त है, जो अपने शरीर से, अपने ओहदे से, पूजा लाभ प्रतिष्ठा से आसक्त है, वो कोई भी काम करेगा, चाहे साधारण व्यक्ति की दृष्टि में वो बहुत ही अजीब बात क्यों ना हो, फिर भी वो काम करके रहेगा वो, क्योंकि उसको दूसरों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपने पद की रक्षा के लिए पूरा दिमाग उसका, अपने शरीर, पद, धन संपत्ति, उसकी रक्षा के ऊपर पूरा दिमाग चल रहा। तो दूसरा भगवान ने जो मौका दिया था वो मौका भी फ्लॉप हो गया बेसिकली। उन्होंने कहा हाँ ठीक है जी, हम तो मांग लेंगे। वो गए, मांग ली, और उसको उन्होंने उसको इस्तेमाल भी कर लिया उन्होंने। अब यहाँ पे मतलब एक ये जो प्रश्न है कि भगवान ने मतलब इतनी घृणित बात उनको बोली कि आप मतलब उसको, एक वो ऋषि है उसकी हड्डियां ले आओ, उसमें वज्र बनाओ। भगवान ने ऐसी कुछ और तरीका भी निकाल सकते थे। भगवान ने ऐसे ही इतनी ऐसी बात क्यों मतलब बोली कि दधीची को, ऋषि को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा बेसिकली। तो एक कारण तो यही है, भगवान टेस्ट कर रहे थे उसको, एक मौका दे रहे थे, रुक जा भाई, अभी भी रुक जा, सामने से आप बोलोगे तो। अब एक उदाहरण पे और भी बात करेंगे। और फिर भगवान ऐसी घृणित बातें, खराब सुनाई देने वाली बातें भगवान इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि उससे कम में हम संतुष्ट नहीं होंगे, हम वो सुनना ही चाहते।
अब भगवान ने तो सामने से बोला था कि भैया भौतिक चीजें मत मांगना, वो बेवकूफी है। नहीं जी, हमें तो वो चाहिए। अब भगवान क्या करेंगे? ऐसे ही गुरु भी होते हैं। आप गुरु के पास जाओ और लोग जाते हैं गुरु के पास। आप लोग का तो इतना ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा ना, हम लोगों ने तो देखा करीब से, लोग शिष्य जाते हैं गुरु के पास में और अजीब अजीब सी बातें करते हैं। और हार के जो गुरु हैं, गुरु को ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं जो वो सुनना चाहता है। वो प्योर डिवोशन नहीं है, लेकिन गुरु बोल देते हैं कि भाई अब ये जो दधीची की ऋषियां हड्डियां मांग के वितासुर को मांगना, ये कोई प्योर डिवोशन नहीं है। ये इसका भक्ति से क्या लेना देना है। लेकिन अब वो इंद्र आदि देवी देवता उससे कम में मान ही नहीं रहे थे, तो भगवान ने फिर बोला ठीक है भाई, करना है कर लो। तो इसके लिए भगवान को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम ही तुले हुए थे कि उससे कम में हम मानेंगे नहीं भाई। नहीं, भगवान को उसमें हम दोष नहीं दे सकते। भगवान टेस्ट भी लेते हैं, देखता हूं क्या करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि वो तो चलो अलग बात है, चलो वो अब बात कर ही दी है तो शुरू कर ही देता हूँ। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला बोल दो अश्वत्थामा मारा गया, तो संकोच कर गए बोलने में। जबकि भगवान ने बोला तो बोल देना चाहिए था। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की वाणी धर्म है। नहीं, जो भगवान बोलेंगे वो कर दोगे, उसी में काम हो जाएगा आपको। लेकिन युधिष्ठिर ने सोचा मैं तो धर्मराज हूं, मैं झूठ कैसे बोलूं। तो युधिष्ठिर, धर्म इतना सूक्ष्म है कि धर्मराज युधिष्ठिर भी धर्म की सूक्ष्मता को समझ नहीं पाए, इसलिए झूठ बोलने से हिचक गए। तो भगवान को विशेष एफर्ट करना पड़ा। वो मरवाया अश्वत्थामा हाथी को, और फिर बोला भैया आप बोल दे अश्वत्थामा मारा गया, नरवा कुंजरा। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला झूठ तब भी नहीं पूरा बोल पाए। तो क्योंकि उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी, इसलिए उनका रथ का पहिया जमीन से ऊपर चलता था, जमीन को छूता नहीं था। तो जैसे ही उन्होंने संकोच किया भगवान की बात मानकर झूठ बोलने से, वैसे उनका रथ के पहिए जमीन पे लग गए। अब तुम इसके अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुमने संकोच कर दिया, हिचकिचा गए तुम भगवान की बात मानने में। अब इसी अश्वत्थामा की अगर हम बात करें, तो ये अश्वत्थामा ने आगे जाके पांडवों के, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। सो रहे थे, सोते हुए वो तो वैसे नहीं मार सकते भाई, सोते हुए को वैसे नहीं मार सकते। और मार दिया, और मारने के बाद वो गया जहां पे दुर्योधन नीचे गिरा हुआ था, मरने वाला था। तो उसने दुर्योधन के पास गया, उसने दुर्योधन को बोला मैंने बदला ले लिया तुम्हारा। तो भाई क्या कर दिया तूने आधी रात को? तो बोले मैं उसके पांडवों के जो 5 पुत्र सो रहे थे, मैंने मार दिया उनको। तो दुर्योधन खुश नहीं हुआ। दुर्योधन ने बोला धिक्कार है तेरे में भाई, मतलब क्षत्रिय धर्म का तो पालन करता है, सामने से ललकार के मारता भाई, समझ में आती। सोते हुए बच्चों को तुमने मार दिया, इसका क्या मतलब है भाई? तो अब द्रौपदी रो रही थी, सारी स्त्रियां रो रही थी, अर्जुन से सहन नहीं हुआ। अर्जुन ने बोला कि जिसने मारा उसका सिर काट के लाऊंगा तो चैन पड़ेगी। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन गए, उसका पीछा कर रहे थे अश्वत्थामा का पीछा कर रहे थे। करते अश्वत्थामा को दिखा भाई उसके घोड़े थक गए अश्वत्थामा के उसके रथ के। तो अश्वत्थामा ने दूर से देखा, वो अर्जुन आता हुआ दिख गया। अश्वत्थामा ने कहा भैया अब यह नहीं छोड़ेगा। तो अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था, न्यूक्लियर वेपन, उसने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, चारों तरफ से प्रकाश खड़ा हो गया, तपिश आ गई उसकी। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा अरे कृष्ण ये क्या हो रहा है, इतनी रोशनी चकाचौंध कैसे हो गई? तो भगवान कृष्ण ने बोला कि उसने, क्योंकि वो मरने वाला था, कुछ रास्ता नहीं दिखा, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसने।
तो अर्जुन ने कहा ये मतलब कैसे इससे बचेंगे, ये तो फैल रही है, अग्नि है तो हमें भी चपेट में ले लेगी। तो भगवान ने कहा तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, एक ब्रह्मास्त्र को दूसरा ब्रह्मास्त्र काट सकता है। तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र फेंका, दोनों टकराए और ज्यादा अग्नि बढ़ गई। फिर अर्जुन ने मंत्र पढ़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र अपने पास खींच के लाया वापस, और फिर पकड़ लिया उसको, अश्वत्थामा को बांध लिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा मार दे इसको भाई। पहली बात है, भगवान कृष्ण ने बोला, भगवान कृष्ण ने कहा मत्तम प्रमत्तम, कि जो मत्तम जो बेपरवाह है, जिसको कोई लेना देना नहीं दुनियादारी से, मत्तम अपने में मस्त है, प्रमत्तम जो नशे में है, जो नशे के अंदर है, उन्मत्तम जो पागल है, उन्मत्त जो पागल है, सुप्तम जो सो रहा है, बालम बच्चे को, स्त्रियम स्त्री को, जड़म जड़म जो जड़ बुद्धि का है, हाँ, प्रपन्नम जिसने शरण ले ली आपकी, जिसने आपकी शरण ले लिया। ऐसे नहीं कि एक आदमी आप जो है आपके पैरों में गया, मुझे माफ करो, आप गर्दन काट दी उसकी भैया नहीं करूंगा। प्रपन्नम जिसने शरण ले ली, माफ नहीं, उसको मारा नहीं जा सकता। जैसे जब भगवान राम लंका के दरवाजे पे पहुंच गए थे, तो भगवान राम ने, सब लोग कह रहे थे रावण मरेगा, भगवान राम ने बोला अभी भी ये मेरी शरण ले लेगा तो भी इसको नहीं मारूंगा। तो शरण में आ गया, उसको नहीं मार सकता। जब विभीषण अभी सड़क के समुद्र के उस पार थे, तो विभीषण जब शरण लेने गया था, तो सब लोगों ने अलग अलग राय दी थी, सब लोगों ने अलग अलग राय दी थी, लेकिन भगवान राम ने बोला भैया जो एक बार मेरी शरण में आ गया वो नहीं मर सकता, वो उसका बाल भी बाका नहीं होगा। तब अस्मि इति च याचते, जिसने एक बार कह दिया कि मैं आपका हूं। युद्ध कांड में आ रहा है महाभारत के घरों रामायण के, तब अस्मि इति च याचते, हाँ तब अस्मि इति च याचते। तो भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण में आ गया वो नहीं, उसका नहीं कुछ भी हो सकता। तो प्रपन्नम वीरथम जो अपने रथ से नीचे गिर गया, जो भीतम जो डरा हुआ है, ना रिपुम हंति धर्मविद, ऐसे शत्रु का वध करना धर्म नहीं है, ऐसे शत्रु का वध नहीं किया जा सकता। तो इसने बालम, इसने बच्चे का वध किया, इसने अश्वत्थामा ने, तो ये धर्म के विरुद्ध काम कर दिया, ये तो मरने के लायक है ये। और भगवान ने कहा कि जो निर्दयी निष्ठुर व्यक्ति जो दूसरों की कीमत पर अपना जीवन यापन करता है, दूसरों को मारो अपना जीवन चलाओ, खड़े हो जाओ आप पीछे जाके, नींद आ रही है ना आपको। जो दूसरों के जीवन की कीमत पे अपना जीवन चला रहा है, वो भी, उसको भी क्षमा के योग्य नहीं है, उसको भी मार देना कर्तव्य है उसका। और फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुमने द्रौपदी को प्रॉमिस कर रखा है, वचन दे रखा है तुमने कि मारोगे, मारो इसको, क्यों नहीं मारते, मार के काम खत्म करो, काटो गर्दन, चलते हैं भाई वापस। इसने ना तो अपने स्वामी को संतुष्ट किया, और फिर ये अग्रेसर, ये आक्रांता भी है, आतताई भी है, ये जो 6 आतताई हैं, तो ये आतताई भी है, इसने परिवार के ऊपर हमला किया, तो ये तो वैसे ही मरने के योग्य है ये, और स्वामी संतुष्ट नहीं किया तो भी मरने के योग्य है ये। तो हर तरफ से ये मरने के लायक है, इसको मार दो, डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया भगवान ने, मार दो इसको। अर्जुन ने कहा रुको जरा रुको अभी नहीं मारता इसको मैं इसको लेके चलते हैं शिविर में, फिर देखते हैं। तो बांध के लेके आए, वहां पर द्रौपदी ने कहा भाई मत मारो, जैसे गौतमी है, कृपी उसको गौतमी बोलते हैं ना, गौतम वंश में उसका जन्म हुआ था, हाँ, तो गौतमी बोलते हैं, कृपी भी बोलते हैं, द्रोणाचार्य की पत्नी। तो द्रौपदी ने कहा कि देखो उसके हस्बैंड भी नहीं रहे,
और पति के मरने पर स्त्री को सती हो जाना चाहिए। वो सती नहीं हुई, क्यों? क्योंकि ये जीवित था। जब अगर बच्चा जीवित हो तो स्त्री को सती होने का कोई वो ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है कि स्त्री को सती, पति मर गया अब सती होना ही पड़ेगा। नहीं, अगर संतान है तो सती होने की आवश्यकता नहीं है, तो भी वो सोच सकती है सती हूं या नहीं हूं। वैसे तो माद्री को हम देखते हैं संतान थी फिर भी सती हुई वो, क्योंकि उसने अपने बच्चों को कुंती के सुपुर्द कर दिया था, तो उसने कहा मैं सती होना चाहती हूँ। तो बड़ी बात थी सती होना। तो द्रौपदी ने बोला कि मतलब वो इसी के चलते वो सती भी नहीं हुई। अब इसको मार दिया तो जो दुख मुझे मिल रहा है वो दुख उसको भी मिलेगा। मैं भी बच्चों के दुख से दुखी हूँ, वो भी बच्चों के दुख से दुखी हो रही। कम से कम ये जीवित है तो मतलब कम से कम मतलब गाड़ी तो चल रही है। वो कैसा भी है, बच्चा तो बच्चा ही होता है। तो फिर द्रौपदी ने, आसपास सारे पांडव खड़े थे, सब लोग और भी बहुत सारे लोग खड़े थे। तो आप लोग क्या बोलते हो? तो ना बात ठीक है, बात ठीक है। सबने हामी भर दी, सारे पांडवों ने हामी भर दी भीमसेन के अलावा। भीम ने कहा भाई मारो इसको, क्या लगा रखी है ड्रामेबाजी, मारो इसको। तो अब दो लोग थे जो कह रहे थे कि मार दो, भगवान कृष्ण और भीम। द्रौपदी और बाकी जो पांडव थे और भी लोग थे वो कह रहे थे छोड़ दो इसको भाई, ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, हाँ, और कृपी को भी ध्यान में रखो, दिमाग में रखो भाई, तो नहीं मारना चाहिए। अब अर्जुन सारी दारोमदार अर्जुन तो आके खड़ा हो गया ना। अब डिसीजन अर्जुन ने लेना है। भगवान कह रहे हैं मारो, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने अभी तो हमने बात की थी, जो भगवान बोलेंगे वो करना ही है भाई। और उधर वो कह रहे हैं मत मारो, क्या करूं? तो अर्जुन ने बोला क्या फंस गया मैं, क्या करूं? तो फिर भगवान ने हेल्प किया। भगवान ने बोला ठीक है, इसके बाल काट के इसको, ये मणि निकालो, इसके माथे पे मणि चमक रही है, निकालो इसको मणि को। वो मणि निकाली, चाकू से मणि निकाली, उसके बाल उसके आधे पौने काट दिया, भगा दिया, तो भाग जाए यहाँ से। अपमान कर दिया ना, अपमान मौत के बराबर है बेसिकली। अपमान कर दिया मतलब मर गया ही सामने वाला आदमी। तो पूरी कर भी दी, नहीं भी की बात हो गई। लेकिन अर्जुन ने भगवान की बात को, कि भगवान ने बोला कर दो वही कर दो, ओ भाई ऐसा नहीं होता। अर्जुन वो सिद्धांत लेके आ गया अर्जुन कि भैया दिमाग लगाओ, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। जैसे भगवान ने इंद्र को बोला था कि चलो दधीची की हड्डियां ले आओ भाई, और उसको दिमाग लगाना चाहिए था ना भाई, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे हम और उदाहरण देखते हैं कि जब ध्रुव महाराज का अपमान हो गया सुरुचि के हाथों, और सुरुचि के हाथों अपमान हुआ, तब सवाल है कि जब ध्रुव अपने पिता की गोदी में चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो उत्तान पादगी, तो उसकी गोदी में कौन कौन चढ़ा हुआ था? उत्तम चढ़ा हुआ था। उत्तम और उसके 6 भाई भी चढ़े हुए थे। सुरुचि के 7 पुत्र थे, 7 पुत्र थे सुरुचि के। चैतन्य मंगल में इसका वर्णन आ रहा है। और थैंक यू। चैतन्य महाप्रभु जो है ये प्रसंग माता शची को सुना रहे हैं। वो क्यों सुना रहे हैं वो अलग बात है, उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन सुना चैतन्य महाप्रभु शची माता को रहे हैं। तो वो 7 पुत्र खेल रहे थे अपने पिता के साथ में, उत्तम और सब। तो ये ध्रुव गया था तो अपमान हो गया, अपमान हो गया। तो माँ से पूछा, माँ ने बोला सुनीति से, तो भैया कहाँ मिलेंगे कृष्ण? तो सुरुचि ने बोला था क्योंकि तेरी माँ ने कृष्ण भक्ति नहीं की, इसीलिए तुझे ये झेलना पड़ रहा है। अगर गलती तेरी माँ की है, अगर उसने कृष्ण भक्ति की होती, जैसे मैंने कर रखी है, देख मेरे बच्चे देख खेल कूद रहे हैं, नहीं खेल कूद रहे, तेरी माँ ने नहीं की कृष्ण भक्ति, इसीलिए तू तेरी ये हालत है। तो पहली शिक्षा ध्रुव महाराज को कृष्ण भक्ति करने की कहां से मिली? सुरुचि से मिली, सुनीति से नहीं मिली पहली शिक्षा। सुनीति ने तो कंफर्म किया। तो फिर अपनी माँ के पास गया ध्रुव कि हाँ जी मम्मी
ये ऐसे बोल रहे हैं। बोले बात तो ठीक है, मैंने भक्ति नहीं की होगी, भक्ति कृष्ण की भक्ति जो करेगा कभी उसको प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो कृष्ण की भक्ति कैसे होगी? वो जंगल में जाके होगी, जंगल में चले गए ध्रुव। अब वो जंगल में गए ध्रुव महाराज, जब जंगल में गए तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा ये बच्चों में होता रहता है, भागे गधे आपने, बच्चों में होती रहती है, इसमें क्या अपमान वाली बात है भाई, जा अपना जाके खेल कूद, ये कोई टाइम है तपस्या करने का, जा खेल, बाद में देखेंगे। तो ध्रुव महाराज ने बोला देखो आपने हेल्प करनी है करो, नहीं तो आप जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। तो नारद जी ने उनको डायरेक्ट, ये बंद हो गया भाई, नारद जी ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया उनको और वो इंस्ट्रक्शन ध्रुव महाराज ने मानने से मना कर दिया। नारद जी ने बोला जा जाके खेल भाई, वापस जा अपना मौज ले। नहीं ऐसे नहीं करेंगे, इंटेलिजेंस दिमाग लगाया भैया, ये काम नहीं, काम जो करना है वही काम करेंगे। उसका परिणाम क्या हुआ कि नारद जी ने उनको फिर शिक्षा दी कैसे भक्ति करनी है, मधुवन में जाके सब सारी शिक्षाएं दी, उन्होंने की भक्ति। फिर नारद जी वहां से निकल के पहुंच गए वैकुंठ। वैकुंठ पहुंच गए तो भगवान विष्णु ने बोला वीणा बजाओ, और वीणा बजानी शुरू कर दी नारद जी ने। भगवान को एंटरटेन करना शुरू कर दिया, भगवान को सुख मिलेगा, वीणा बजानी शुरू कर दी। तो बजाते रहे वीणा, थोड़ी देर उन्होंने भगवान की तरफ देखा नारद जी ने बोला भगवान आज आप एंजॉय नहीं कर रहे। ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे सची माता को, चैतन्य मंगल में लिखा हुआ है, आप एंजॉय नहीं कर रहे। भगवान विष्णु ने बोला भाई आज सुख नहीं आ रहा, क्या चक्कर क्या है, तुम्हारी वीणा में सुख क्यों नहीं आ रहा मुझे? भगवान ने उल्टा नारद जी से पूछ लिया ये सुख क्यों नहीं आ रहा तुम्हारी वीणा में, कहीं तुम तार वार ढीली तो नहीं है कहीं वीणा की? तो नारद जी ने कहा आपको सुख इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपका पूरा ध्यान ध्रुव के अंदर लगा हुआ है, आपका पूरा ध्यान, आप उस पर कृपा करने के लिए इतने ललायित हो रहे हो कि आप वीणा वादन में सुख नहीं ले पाएंगे। भगवान ने कहा तो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन फिर भगवान ने बोला कि मैं ऐसे व्यक्ति पे दया नहीं करता जिसकी दीक्षा नहीं हुई। भगवान ने ये बात बोल दी। भगवान ने कहा भाई मेरा दिमाग जा तो रहा है उस पर, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उसी पे दया करता हूँ जिसकी दीक्षा होती है, जो दीक्षा लेगा, गुरु की शरण लेगा, उसी पे दया करता हूँ। यहाँ पे तो भगवान ने सीधा दीक्षा के ऊपर इतनी बड़ी बात बोल दी भगवान ने, ये दीक्षा होगी तो भाई बात बनेगी तो करूंगा, करते रहो तपस्या। दीक्षा ली कि नहीं ली? दीक्षा होगी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि गुरु की कृपा भी बीच में शामिल हो जाती है। नारद जी ने कहा भगवान चिंता का विषय नहीं है, मैं हूं उसका गुरु, मैंने दीक्षा दी है उसको, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दी थी ना। तो नारद जी ने जुम्मा उठाया कि मैंने दिया दीक्षा, आप कोई चिंता का विषय नहीं है, आप प्लीज उस पर दया कीजिए। और भगवान गए और भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिए। तो ध्रुव महाराज ने भी मतलब नारद जी की बात को एकदम से ऐसे पकड़ नहीं लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी ने 4 कुमार जब प्रकट हुए थे तो 4 कुमार को बोला जाओ जाके शादी करो, बच्चे पैदा करो। भैया हम नहीं करते, गुस्सा आ गया ब्रह्मा जी को। लेकिन कोई भी उन पे दोष नहीं लगा रहा 4 कुमारों पे कि आपने अपने पिता की, गुरु की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया, पालन करना चाहिए था। भक्ति में दिमाग लगा के चलना पड़ता है। ऐसे ही हमें श्री संप्रदाय में पता चलता है कि रामानुजाचार्य के गुरु थे तिरुकोटियूर नंबी, उनको गोष्ठी पूर्ण भी कहते हैं। वो उनको 18 बार गए दीक्षा लेने के लिए, प्लीज आप दीक्षा दीजिए। वो यार मैं नहीं देता दीक्षा, 18 बार गए। और फिर इवेंचुअली उनको दया आ गई रामानुजाचार्य पे, गोष्ठी पूर्ण को। उन्होंने बोला चलो दीक्षा देता हूँ। उन्होंने सीक्रेट मंत्र दिया उनको। उन्होंने बोला भैया एक शर्त पे ये मंत्र दे रहा हूँ, ये किसी को बताना मत। जिसने एक बार सुन लिया वो जाके रहेगा भाई भगवान के धाम, वो नहीं यहाँ पे रह सकता, वो जाके रहेगा। तो जो श्रद्धावान व्यक्ति है केवल उसी को दिया जा सकता है, मैं डिसाइड करूंगा
रामानुजाचार्य ने उनसे वो मंत्र लिया, दंडवत किया, निकल के आया मंदिर के ऊपर, चुबारे पे चढ़ गए। जोर जोर से वो मंत्र चिल्लाना शुरू कर दिया। गोष्ठी पूर्ण को गुस्सा आया, तूने मेरे डायरेक्ट आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तूने भाई, ये क्या तरीका है तेरा? अभी तो तेरे को 1 मिनट पहले क्या कह चुका हूँ। इस कान है, इस कान से निकाल दिया तूने, तू नरक जाएगा, तूने ये उल्लंघन कर दिया मेरी आज्ञा का, तो नरक जाना पड़ेगा, मरेगा तो नरक में। तो रामानुजाचार्य ने बोला मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, लोगों का उद्धार होना चाहिए, लोगों का तो उद्धार होगा, जो सुनेगा उसका उद्धार होगा। तो दृष्टिपूर्ण उनका हृदय एकदम पिघल गया और बोला ठीक है भैया। और वहां से वो ऐसा क्षण था, वो जो पॉइंट था जब रामानुजाचार्य ने ये बात बोली गोष्ठीपूर्ण को, अपने गुरु को, वहां से श्री वैष्णव संप्रदाय में एक बदलाव आया, वो सीक्रेसी खत्म कर दी उन्होंने। तो भैया जैसे हम लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं हरे कृष्ण नगर गली गली जाके, उन्होंने भी उस चीज को ओपन कर दिया। उन्होंने वो एक वो ऐसा पॉइंट था, चेंज हो गया पूरा श्री संप्रदाय उस पॉइंट से। बली महाराज है, बली महाराज ने उनको शुक्राचार्य ने बोला था भैया इसको भैया दान मत देना। ये दान दिया है छोटे से बालक को, काम हो जाएगा तेरा, ये विष्णु है, देख ले क्या चाहता है तू। तो उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी, उन्होंने बोला कि भाई जो कुछ हो रहा है भगवान विष्णु को तो प्रसन्न करने के लिए हो रहा है, तो अब मैंने उनको प्रॉमिस करके पीछे कैसे हट जाऊं, जो होगा देखी जाएगी। तो शुक्राचार्य ने बोला तेरे को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, और करना पड़ा, क्योंकि 3 पग की जमीन देनी थी, 2 नपवाई, तीसरे की जगह नहीं। उन्होंने बोला भाई तू तीसरे की अपना तूने वचन पूरा नहीं किया, झूठा आदमी है तूने भगवान वामन देव बोल रहे हैं उसको, जिसने अपने सारे धन संपत्ति दे दी हो, भगवान बोले तो झूठा है। कोई आपको बोले तो आप तो उसी के कपड़े फाड़ दोगे 2 मिनट में। बांधो इसको, झूठे को बांध दिया उसको। और उसी समय बलि महाराज की बहन थी, उसने कहा, तो जब वामन देव आए थे यज्ञशाला में, तो उस समय वो इतने सुंदर उनका रूप है भगवान वामन का, तो बलि महाराज की बहन थी, वो सोच रही थी कितना अच्छा बच्चा है, मैं उसको गोदी में लेना चाहती हूँ, उसको दूध पिलाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ इसको स्तनपान कराना चाहती हूँ। और जैसे ही रस्सी से बांधा बलि महाराज को, वैसे ही उसने वो उनकी बहन ने सोचा कितना दुष्ट है भाई ये, मार दूं, मेरा मन कर रहा है इसको। तो भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं पूरी की। क्या बन गई वो? पूतना बन गई वो। तो उसने दूध भी पिलाया और मारने की भी पूरी ताकत लगाई उसने। भगवान इच्छा पूरी कर देते हैं, इसलिए सोच समझ के करनी चाहिए इच्छा। तो बलि महाराज को बांध दिया, तो भगवान ने बोला हाँ भाई तीसरे पैर का क्या हुआ, तेरे पास तो अब कुछ है नहीं। तो बलि महाराज ने बोला भाई संपत्ति अलग चीज होती है, संपत्ति का मालिक अलग चीज होती है, आपने संपत्ति तो ली है, मैं तो अभी बचा हुआ हूं ना, तो अपना तीसरा आप पैर जो है चरण है मेरे सिर पे रखिए, आप अपना दान पूरा कीजिए, मेरा वचन पूरा हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। भगवान ने अपना चरण कमल उनके सिर पे रखा और उनके द्वारपाल बन गए, उनके द्वारपाल बन गए। हालांकि उन्होंने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दी थी, गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दी थी बलि महाराज ने। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कि चैतन्य गदाधर पंडित हैं, गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया था। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था तो गदाधर पंडित पूरी शिफ्ट हो गए थे, तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी भी पुरी छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्षेत्र संन्यास बोलते हैं इसको। तो महाप्रभु जा रहे थे यात्रा पे, तो गदाधर पंडित भी साथ चल रहे थे। तो अब पुरी की जो है सीमा आ गई, तो महाप्रभु आगे बढ़ रहे थे, गदाधर भी पंडित भी आगे बढ़ रहे थे। महाप्रभु ने क्या बोला, क्या कर रहे हो भाई, ये एक कदम आगे बढ़ा है, क्षेत्र संन्यास भंग हो जाएगा तुम्हारा। तो गदाधर पंडित ने बोला ठोकर मारता हूँ क्षेत्र संन्यास भाड़ में जा, मुझे क्या लेना देना है क्षेत्र संन्यास से, आपके साथ जाना है मेरे को।
तो महाप्रभु ने उनको रोका, लेकिन उन्होंने कहा भाई मैं नहीं रुकता, मैं तो साथ जाके रहूंगा। बट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन काट दी। वो तो फिर महाप्रभु ने उनको एक लाइन और बोली तो वो रुक गए। महाप्रभु ने उनको बोला कि मैं नहीं चाहता कि आप क्षेत्र संन्यास अपना भंग करो, मेरी इच्छा है कि आप यहीं पे रहो। बात खत्म हो गई। आज्ञा अलग चीज है, इच्छा अलग चीज है। नहीं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला था कि आप बंगाल में रहो, वहीं पे प्रचार करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो जाते थे और महाप्रभु उनको देख के अत्यंत सुख का भी अनुभव करते थे। नहीं और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को बोला था भाई कुछ काम वाम करो, क्या मतलब कुछ घर वर चलाना, कैसे चलेगा घर। तो श्रीवास ठाकुर ने यूं कहा, महाप्रभु ने कहा इसका क्या मतलब है भाई, 3 उंगलियां दिखा दी तुमने। उन्होंने बोला जी जिस दिन मैं 3 दिन तक लगातार मेरा परिवार अगर भूखा रह गया तो उस दिन गंगा जी में कूद के जान दे रहे। तो महाप्रभु ने बोला भाई अगर 3 दिन भूखा रह गए तुम्हारा परिवार तो गंगा जी में क्यों कूदोगे। तो श्रीवास ठाकुर ने बोला कि मुझे फिर पता चल जाएगा ना, 3 दिन तक अगर भूखा रहा मैं और मेरा परिवार, तो मुझे पता चल जाएगा कि भगवान की कृपा मेरे पे हट गई है, भगवान ने अनदेखा कर दिया मुझे। जब भगवान ने मुझे अनदेखा कर दिया फिर जी के क्या करूंगा, फिर तो मरूंगा जाके। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक टाइम ऐसा आ सकता है कि लक्ष्मी को भीख मांग के गुजारा करना पड़े, तुम्हारे घर में कमी हो सकती है किसी चीज की। तो हुई भी नहीं हमें, तो कहाँ पे हमने कभी सुना के श्रीवास ठाकुर के यहाँ दाने नहीं थे खाने के। तो हमने इतनी सारी बातें की, इतने सारे प्रसंग हमने देखे कि भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करने के भी पक्ष में कई प्रसंग हैं, उल्लंघन करके भी भगवान जो है भक्त जो है उल्लंघन करके भी यश का पात्र बन रहा है, और जिसने पालन किया वो अपयश का पात्र बन रहा है। इंद्र ने, भगवान ने बोला दधीची से हड्डियां मांग लो, इंद्र ने मांग ली, भगवान ने बोला था मांग ली, भाई क्या करूं। फिर भी इंद्र का यश घट रहा है उससे। तो फिर समझ नहीं आ रही, पालन करें भगवान की आज्ञा का, पालन ना करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें ना करें, क्या करना चाहिए, क्या ऐसी बात है जिसको ध्यान में रख के हम अगर फैसला करेंगे तो सही फैसला करेंगे। क्या ऐसी बात सोचेंगे तो हमेशा सही फैसला होगा, चाहे बात माने चाहे नहीं माने। वो क्या सिद्धांत है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या सिद्धांत है, क्या चीज, क्या कसौटी, उसको दिमाग में रखें कि आप मान रहे हो तो भी भैया जय जयकार हो रही है, नहीं मान रहे हो तो भी जय जयकार हो रही है। वो क्या सिद्धांत ऐसा पकड़ के चलेंगे। इंटेलिजेंस क्या लगाएं, दिमाग किस पे लगाएं कि दूध का दूध पानी का पानी मिले। इच्छा आपने बोला था जैसे भगवान ने उनको दधीची मुनि के हड्डी के लिए तो बोल दिया, लेकिन हाँ। इच्छा उनकी ये थी कि ये मुड़ के वापिस, हाँ। तो उनकी इच्छा जो है, हम इच्छा आप देख सकते हैं। भगवान की इच्छा को देखो, भगवान की इच्छा क्या है। तो चलो 60 नंबर दे देता हूँ। और बताओ, दिल खोल के नंबर देते हैं। इसमें एक और पॉइंट था ना, जो जैसे आपने चैतन्य महाप्रभु के लिए बोला। अब आप दूसरा आंसर दे रहे हो? नहीं, किसी का अच्छा, किसी का एक एग्जांपल आपने एक और दिया था कि उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। हाँ, वो जाना इच्छा पे बात हो गई ना, भगवान वहाँ भी प्रकट किए, इच्छा पे बात हो गई ना कि आप इच्छा पे बात होगी। 60 नंबर दे दिया आपको, पास हो गए। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता पे चलो 70 पे चले गए हम। इच्छा प्रसन्नता एक ही बात है, तो थोड़ा सा फर्क है भी हल्का सा, लेकिन चलो। और 25 के लिए और थोड़ी मेहनत करो, 30 के लिए और दिमाग लगाओ। है 100 में से दे रहे तुम जब 10 में से 70 दूंगा। यही अजीब सा प्रश्न है।
मैं सोचता हूँ कि 12,500 में से दे रहा हूँ, फिर कैलकुलेटर पे लगाएंगे कितने परसेंट हुए। 100 में से अब तो 25-30% के लिए क्या और निकालेंगे। ये तो इजी था, पास होना इजी था, ये 25-30% पे दम लगेगा। जैसे कि हम कोई भी कार्य भगवान कह रहे हैं और हम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि नहीं करना है, नहीं करना है, उसमें क्या है कि हमारा चाहे अपयश हो, चाहे हमारा नुकसान, कुछ भी नुकसान हो, भगवान की प्रसन्नता आ गई ना, भगवान की प्रसन्नता आ गई, वो तो बात खत्म हो गई ना। 70 पे पहुंचे हुए सुई। इसमें जगत कल्याण भी होना चाहिए। जगत कल्याण को छोड़ो, जगत कल्याण के लिए हम दिमाग लगा रहे हैं, घटाओ की तरफ जाने वाले हो। हाँ, ये 30 नंबर ये है कि आप अपने बारे में सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। अगर आप अपने बारे में सोचोगे, अपने बारे में सोच के आज्ञा का पालन किया, बेकार है। अपने बारे में सोच के आज्ञा का पालन नहीं किया, वो बेकार है। जब तक आप अपने बारे में सोचोगे, इंद्र ने अपने बारे में सोच रहा था, आज्ञा पालन कर रहा था, हम बोल रहे हैं बेकार है? नहीं, हम बोल रहे हैं बेकार है भाई। अर्जुन जब अश्वत्थामा को नहीं मार रहा तो अपने बारे में नहीं सोच रहा, क्योंकि अगर वो अपने बारे में सोचता तो मार देना चाहिए था। वो तो प्रतिज्ञा करके निकला था घर से कि मारूंगा इसको, गला काट दूंगा, फिर भी नहीं उसने मारा। गदाधर पंडित क्षेत्र संन्यास को ठोकर मार रहे हैं, चाहे उसके लिए उनको नरक में जाना पड़ेगा, फिर भी क्यों वो ये बात बोल रहे हैं? क्योंकि अपने बारे में नहीं सोच रहे। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे परवाह नहीं है। मैं 70% की उस पर दिमाग लगा रहा हूं कि भगवान की प्रसन्नता, भगवान की इच्छा। ये दोनों चीजें हम साथ रख के चलेंगे कि आप फैसला करो, अपने बारे में सोच के फैसला मत करो, अपने ऊपर दिमाग मत लगाओ मुझे इससे क्या फायदा होगा, मुझे इससे भक्ति में क्या फायदा होगा। वो भी भोग है, वो भी भोग है। आप तो जैसे गोपी, अब भगवान कृष्ण ने बोला सिर दर्द हो रहा भाई, कोई चरणामृत देगा अपना, वो पीऊंगा तो बचूंगा मैं। सबसे मांग लिया, किसी सबने मना कर दिया, कौन भगवान को अपने पैर धो के देगा भाई? जो देगा मरेगा, वो नरक जाएगा। गोपियों ने 1 सेकंड में तैयार हो गए, ले जा भाई जितना ले जाना है, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोच रहे। रामानुजाचार्य अपने बारे में नहीं सोच रहे। गोपियां बोल रहे हैं ठीक है, हम नरक में जाएंगे, क्या हो गया? भगवान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए एक क्षण। हम नरक में रहे, स्वर्ग में रहे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी वैल्यू क्या है? हमारी वैल्यू क्या है? रामानुजाचार्य अपने बारे में नहीं सोच रहे कि मैं नरक में जाऊंगा, मैं क्या फर्क पड़ता है? युधिष्ठिर महाराज अपने बारे में सोच रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे धर्म, मैं धर्मराज, तो रथ का पहिया जमीन पे लग गया। तो हम सही निर्णय लेंगे, लेकिन अपने बारे में सोच कर निर्णय लेंगे, भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे तो भी भोग है। मेरी बात समझ रहे हो? आपने भगवान की आज्ञा का पालन किया, धर्म के अनुसार था, लेकिन आपने अपने बारे में सोच के किया, वो भोग है। अपने बारे में नहीं सोचा जा सकता। जैसे ही आप अपने बारे में सोचोगे वैसे ही वो भी अच्छा है, लेकिन हम अच्छे की बात नहीं कर रहे, हम तो सर्वश्रेष्ठ की बात कर रहे हैं भैया। हम तो बात कर रहे हैं जहां पे पहुंचने के लिए दांतों से पसीना निकल जाएगा, जहां पे पहुंचना असंभव है, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके लिए दम लगेगा भाई। पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने बारे में सोचने से बाहर निकलना पड़ेगा। तो दीनता की परिभाषा, जब हम बात करते हैं दीनता की परिभाषा पे, तो दीनता की परिभाषा ये नहीं है कि हम नीचे अपने बारे में अपने को कम मत सोचो कि हम कम है, ये दीनता नहीं है। अपने बारे में मत सोचो, वो दीनता है कि आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे। आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा फर्क ही नहीं पड़ता भाई, ना किसी और को ना हमें। अब जब ये इस स्तर पे आके खड़े हो गए, ये 30 नींव है, 70
ऊपर की इमारत है। ये नींव पे आके खड़े हो गए कि भाई अपने बारे में नहीं दिमाग लगाएंगे, फिर सोचोगे भगवान की प्रसन्नता किसमें। जैसे यज्ञ पत्नी है, यज्ञ ब्राह्मणों की पत्नियां जब गई थी भगवान कृष्ण के पास, कृष्ण बलराम के पास भोजन लेकर, भगवान ने कहा वापिस जाओ, तो उन्होंने बोला कि भैया नदी एक बार पहाड़ फोड़ के नदी निकले, वापस नहीं आती, हमने तो सुना नहीं कभी। भगवान ने कहा मेरी इच्छा है कि आप वापस, मुझे अच्छा लगेगा वापस चलेगा, वापस चलेगी। इच्छा, वो इच्छा बाद में आएगी, भगवान की इच्छा देखनी है। सारा खेल ही भगवान की इच्छा का है। लेकिन भगवान की इच्छा से पहले, उससे पहले, भगवान की इच्छा के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचना छोड़ना पड़ेगा, तो भगवान की इच्छा के बारे में हम ठीक से सोच भी पाएंगे। क्योंकि भगवान की इच्छा सभी को पता है, सारे भक्तों को। कौन है ऐसा भक्त जिसको भगवान की इच्छा के बारे में नहीं पता? क्या आपको नहीं पता भगवान की इच्छा के बारे में? या तुम्हें नहीं पता? या तुम्हें? भगवान की इच्छा सबको पता है, लेकिन फिर भी हम सबका व्यवहार अलग अलग है। क्यों अलग है व्यवहार? क्योंकि हम 24 घंटे अपने बारे में सोचते हुए भगवान की इच्छा के बारे में सोचते हैं। चल इतना कर लेता हूं भगवान की इच्छा में, इससे मेरी गाड़ी चलती रहेगी। नहीं, ऐसा कैसा नहीं कर रहे हम। हमारे पूरे जीवन का निचोड़ है ये लाइन, हमारे पूरे जीवन का निचोड़ है ये लाइन। हमें भगवान की इच्छा पता है, हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या हम यशस्वी हैं? और भैया अपने बारे में सोचना छोड़ो, फिर बात करेंगे, तब बात आगे बढ़ेगी। तब आप आज्ञा पालन करोगे, जय जयकार है, नहीं करोगे तो भी जय जयकार है भाई। दोनों हाथों में लड्डू आ गए। जैसे ही हमने अपने बारे में सोचना छोड़ो, दोनों हाथों में लड्डू आ गए। अब मतलब जो मर्जी करो, कोई भाई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी को लेना देना नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में गए। क्यों गए पाश्चात्य देशों में? नहीं जाते, 70 साल के थे भैया, हजारों बूढ़े वहां पे पड़े हुए हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का, वो भी करते रहते। कौन रोकने वाला था? 3 रुपए, पता नहीं कितने की, 3 रुपए महीने की किराया था, रहते रहते। लेकिन उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, और वहां पहुंचने के बाद भी, जाते हुए भी अटैक आए, मरने वाले थे। वहां पहुंच के भी कितनी प्रॉब्लम्स आई, लोग मारना चाहते थे, पैरालिसिस हो गया, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ गई। वो पांड्या जो था कैप्टन जहाज का, जलदूत का, उसने कहा वापस चलना फ्री में, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुमति मोरारजी से पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, आप वापस जाना चाहोगे भाई, मैं वापस लेके जाऊंगा फ्री में। प्रभुपाद ने बोला मर जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। जैसे ही हम अपने बारे में सोचना छोड़ देंगे, वैसे ही आप कुछ भी करोगे, वो आपका यश ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं वो जैसे ही अपने बारे में सोचना छोड़ा। लेकिन अब भाई बात यह है कि ये सिद्धांत हम ले तो आए, ये करना बहुत मुश्किल है लेकिन हमने ये सिद्धांत के ऊपर क्यों चर्चा की? क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। नहीं, आपको ये पता रहेगा आप किस स्तर पे खड़े हो, तो फिर कम से कम झूठा अहंकार तो नहीं आएगा मन में। नहीं, कम से कम झूठा अहंकार तो नहीं मन में आएगा। अब पूरा दम इस बात पे लगाना चाहिए कि भाई अपने बारे में मत सोचो। और यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक मार्गदर्शन की, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, बहुत दम लगता है। अब ये सिद्धांत आपको मिल भी गया, इसको जीवन में लगाने के लिए कदम कदम पे जरूरत पड़ेगी हेल्प की, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कंफ्यूजन आ जाती हैं, समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, तो जरूरत पड़ेगी, गुरु की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप बार बार पूछोगे कि ये परिस्थिति में कैसे जीवन लगाऊं, ये परिस्थिति में कैसे जीवन लगाऊं।
बार बार जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर भक्ति में गंभीर होना चाहते हो, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, तो गंभीरता से गंभीर गुरु की शरण लो। जब तक आप गंभीरता से, हंसी मजाक करना अलग बात होती है, ऐसा नहीं है कि आप भक्ति में आ गए तो 24 घंटे मुंह लटका के बैठे रहोगे, नहीं। हंसी मजाक करो, आपस में हंसो खेलो, सब कुछ करो, लेकिन मार्गदर्शन की बात आए, गुरु से पूरी गंभीरता से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा भाई। एटलीस्ट हमें अब ये गोल तो पता चल गया ना कि हमने इस डायरेक्शन में जाना है, तो उसके ऊपर अब आप कम से कम अगर चाहोगे तो दम लगा पाओगे ना। अब तो आपको पता चल गया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो कैसे डिसाइड होगा। अब आपको पहले पता नहीं था इतनी क्लियरली, अब आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से पता चल चुका है। अब आप उसको लगाते हो नहीं लगाते हो तो आपके ऊपर है ना, मेरे ऊपर है कि मैं उसको लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा। तो भक्ति में आगे, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो भागवतम का श्लोक है ना कि धावन निमिल्य वा नेत्रे ना स्खलति ना पतेति हा, कि आंख बंद करके भागो। तलवार की धार है भक्ति, तलवार की धार है, और इस तलवार की धार में आंख बंद करके भागो। तलवार की धार है, आंख बंद करके भागो। ना पतेत ना स्खलेति हा, ना तो गिरोगे फिसलोगे भी नहीं, ना फिसलोगे ना गिरोगे, आंख बंद करके भागो। आंख बंद करके कैसे भागेंगे? आंख बंद करके कैसे भागेंगे? जब आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे ही आपने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया, वैसे ही आप, आंख बंद करने का मतलब है जो मर्जी करो भाई, आंख बंद करने का मतलब है जो मर्जी करो। जैसे ही आपने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया, उसके बाद आंख बंद करके भागो भाई, फर्क नहीं पड़ता। इधर भागो उधर भागो, उधर भागो इधर भागो, भाई सब ठीक है, सब ठीक है, क्योंकि अब आप अपने बारे में नहीं सोच रहे। कमाल की चीज है ये, नहीं? कितनी कमाल की चीज है ये।